जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश वीरों का गहना। ओ या भोली शकले हीरो की, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शकले हीरो की, यहाँ गाते हैं राजे, यहाँ गाते हैं राजे, मस्ती में मस्ती भी झूमे बस्ती में। हो चलत मुसाफिर मोहेलियो रे पिंजरे वाली मुड़िया, चलत मुसाफिर मोहेलियो रे पिंजरे वाली उड़ उड़ बैठी, उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, बर्फी का सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुड़िया, चलत मुसाफिर मोहेलियो रे पिंजरे वाली। उड़ उड़ बैठी, उड़ उड़ बैठी सुनरवा दुकनिया, उड़ बैठी सुनरवा दुकनिया, नथिया का सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली दुनिया, नथिया का सब रस ले लियो। बहुत खूब। देख रहे हो चटुआ, सब लोगों को कितनी प्रशंसा है, कितना आनंद आ रहा है चटुआ महाराज। लेकिन तू घाट को छोड़ करके इस समय हमारे पास में किस कारण से आया हुआ है? पहले धुक धुकी लोग जान दो, धुक धुकी हो रही है महाराज। घाट को छोड़कर मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, कोई अयोध्या से मंत्री सुमंत, उनके साथ रामजू, लखनजू और माता जानकी भी है। क्या कहा? हाँ महाराज। दासरी सुमंत, हाँ प्रभु राम, प्रभु राम है। चटुआ क्योंकि उन्हें राज अभिषेक होने के लिए जा रहा है, इसलिए शायद वो गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। लेकिन ये बताओ वो किस भेष में हैं? भेष में महाराज ऊपर तो पीले पीले पैर हमने से को कापो तो काय कैसे। क्या कहा? ऊपर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। चलो चटुआ, हम उनके के स्वागत के लिए स्वयं चलते हैं। फल फूट की भेंट सजाओ। जो आ गया लिए फल फूल भेंट धरी भारा मिलन
बरस अपार सहज स्नेह विबस रघुराई ऊंची कुशली निकट बैठा। सखा निषाद राज कहिए प्रभु। आज बड़े ही दिनों के बाद हमारा और तुम्हारा मिलन हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई तुमसे मिलकर। अब मैं जानना चाहता हूँ अपने परिवार सहित अपनी कुशलता के विषय में कहो। सभी प्रकार की कुशलता तो है ना? नाथ कुशल पद पंकज देखे मैं तिहु काल। हे प्रभु, मैं आपके चरणों के दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूँ। कृपा आपकी कृपा से हमारे परिवार में हर प्रकार से कुशल पूर्वक है। कृपा करिए पुरधारिय पाऊं थापिए जन सभी लोग सिहा। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे नगर में पधारिए। अपने इन रूप के दर्शन का कार्य प्रजा प्रवासियों को उनके नेत्रों को सफल बनाइए। कहे वो सत्य तब सखा सुजाना मोह दीन पितु आय सुवाना। आपने जो कुछ भी कहा सब सत्य है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मोहिदीन पितु आय सुवाना। पिताजी ने हमें कुछ दूसरी ही आज्ञा दी है, और आज्ञा ये है बरस 4-10 बास वन मुनि व्रत बेस आहार ग्राम वास नहीं उचित। 14 वर्ष मुनियों के योग वस्त्र धारण करने हैं, मुनियों के योग आहार ग्रहण करते हुए 14 वर्ष वन में ही व्यतीत करना है। किसी नगर या बस्ती में प्रवेश करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रभु। चटरुआ जी महाराज। जाओ, जो बट वृक्ष का पेड़ है ना उसके नीचे प्रभु के लिए बढ़िया पत्तों कुशाओं की आसन बनाओ जिसमें महाराज। प्रभु शयन होंगे। वो जहाँ पर अपनी बकरियां बनती हैं, हाँ। उस पेड़ के नीचे हाँ। बकरियों को छोड़ दूं? छोड़ दो। जी महाराज। जाओ, आइए प्रभु। सिय सुमंत भ्राता सहित कंदमूल फल खा। क्यों? सैन कीन रघुवंश मणि पाए पलोट तो महाराज हमारा कान तो दे दो। लगा हुआ है। ये बता, हाँ। प्रभु के लिए आसन लगाया हुआ था, तू पहले शयन हो गया? अरे महाराज, यहाँ पर बकरियां बनती थी और कांटों वाली पत्ती ला ला करके मैं डालता था। बकरियां तो छोड़ दी, पत्तियों को भी हटा दिया। सोचा शायद कोई कांटा ना हो, इसलिए मैंने स्वयं लेट के देख लिया। लगेगा तो मुझे ही तो लगेगा। बड़ा ही होशियार है। ठीक है। भगवान श्री राम कुछ की साथरी पे शयन किए हुए हैं। भगवान के अनन्य चरण सेवक श्री लखनलाल जी चरणों में रत हैं। महामंत्री सुमंत जी भी सोने की तैयारी में हैं। जब ऐसा विचित्र दृश्य निषाद राज के नजरों के सामने आया तो अपने हृदय के विचारों को निषाद राज नहीं रोक सके। भूपति भवन सुभाव सुहावा सुरपति सदने नपट तर पाव। जो महाराज के भवन है, महल है, वो कितने शोभायमान लगते हैं। उनके आगे इंद्रपुरी भी लज्जामान लगती है। मन में रचती चार चौबारे जन रतिपति निज हाथी सवार। उन महलों में
जो चार चौबारे लगे हुए हैं वो इतने शोभायमान लगते हैं मानो रति के पति कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से बनाए हों। सिय रघुवीर की कानन जो सत्य कहे लोगू करम प्रधान सत्य कहे लो। क्या भगवान श्री राम व माता जानकी बल्कि योग्य हैं? नहीं, लेकिन किसी ने सत्य कहा कि कर्म विधान हुआ करता है। के कई नंदन मंद मति कठिन कुटिली प्रण कीन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। वाह महारानी कैकेयी कितनी कठोर और कुटिल बन गई जो भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया। जब सुख का समय आया तो दुख दे दिया। वाह कैकेयी महारानी। निखाद राज के सारे वक्तव्य को श्री लखनलाल जी सुन रहे थे। यहाँ पर श्री लखनलाल जी ने निखाद राज को उपदेश दिया, काहू न को सुख दुखी कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आज पत्तों और कुशाओं की सेज पर देख इस अवस्था में प्रभु श्री राम जी को देख करके सखा नखात राज के हृदय में अपार कष्ट हो रहा है। लेकिन हे सखा नखात राज, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, बल्कि मनुष्य तो अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। सपने होई भिखारी न पो रंग के नाक पति हो जागे हानि न लाभ कछु तिमे प्रपंच जिए जो। क्योंकि स्वप्न में एक भिखारी से राजा बन जाता है और राजा से भिखारी बन जाता है। लेकिन जब प्रभात होती है, जब निद्रा भंग होती है, तो राजा राजा ही रहता है और भिखारी रहता है। जैसे मोह निशा सब शोभन हारा देखी स्वप्न अनेक प्रकार। क्योंकि सारा संसार, यह सारा संसार तो केवल एक मोह रूपी रात्रि है और इसी मोह रूपी रात्रि में ये मनुष्य नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। इसलिए अस विचार ना कीजिए रोसु काहू बारद ना दीजिए दोसु। ऐसा समझकर हे सखा निषाद राज, आप अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना करें और प्रथा किसी को दोष भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि है। भैया प्रभु श्री राम जी तो ब्रह्म है, अनादि है, अनंत है, अलख है। हमारे मत के अनुसार हम तुम या फिर ये सारा संसार उनके चरणों में प्रेम रखेगा, उनके चरणों में प्रीति करेगा तो इसमें सभी का कल्याण होगा। इसलिए सोच का परित्याग करें और जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट को दूर करें और अपने मन को रघुनाथ जी के चरणों में लगाएं। कहते राम गुण भाविन सारा जागे जग मंगल दातारा। सकल सोच कर राम नहावा सुन
सुच सुजान बट क्षीर मंगावा, सुच सुजान बट क्षीर मंगावा। सखा निषाद राज, कहिए प्रभु। आप हमारे लिए वट वृक्ष का दूध मंगवा दो। बहुत अच्छा। जटरुआ जाओ वट वृक्ष का दूध लेकर के आओ। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सचिव लोचन जल छाए। नाथी कहो अस कौशली नाथा, ले रथ जाओ राम के साथ।